अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं और पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करते हैं। 15 रुकनी स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके जो बांग्लादेश ए के साथ क्रिकेट खेली है, उसमें भी काफ़ी कुछ पता चल गया है। लड़कों की परफॉर्मेंसेस भी सामने आ गई हैं कि कौन से ऐसे नए लड़के हैं जिनको अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट सेलेक्ट किया जाए तो कौन से ऐसे लड़के हैं उनको सेलेक्ट किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पाकिस्तान टीम अनाउंस नहीं हुई। अनाउंसमेंट से पहले सबसे पहले मैं जैसन गिलेस्पी की जो है वो बात करता हूँ। जैसन गिलेस्पी वहाँ गए, उन्होंने ए के मैचेस देखे, पाकिस्तान ए के। कुछ लोगों का कहना ये है कि जी ये क्यों गए। मतलब ज़्यादातर होता यही है कि बहुत कम चांसेस होते हैं जो आपका हेड कोच होता है वो वहाँ जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वो हेड कोच जो काफ़ी टाइम से पाकिस्तान टीम के साथ है, या आपका पाकिस्तान का अपना हेड कोच, उनको शायद थोड़ी सी नॉलेज होती है कि यार क्रिकेट के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कौन से लड़के परफॉर्मेंसेज अच्छी दे रहे हैं। लेकिन जैसन गिलेस्पी के लिए ये एक पहला एक असाइनमेंट है एज अ हेड कोच किसी भी बड़ी टीम के साथ। वरना वो नीचे डोमेस्टिक पे लीग्स में इन जगहों पे कहीं ना कहीं वो हमें एज अ कोच हमें नज़र आए। तो आपको पता है ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा कीन होते हैं, बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को आई थिंक एक 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 प्रॉपर सिस्टम को लेके चलने की जो है वो कोशिश करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ख़ुद इसीलिए गए कि मैं लड़कों की परफॉर्मेंसेस भी देखूं। हो सकता है कि शायद जो और कोचेस थे जिन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ काम किया, जिस तरह उन्होंने कुछ जगहों पे बोला भी कि मैंने कुछ कोचेस से पूछा भी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, तो उनसे उनसे काफ़ी कुछ मैंने मालूमात जो हासिल की। तो मुझे ऐसा शायद लगता है वो ख़ुद भी देखना चाह रहे थे बॉलर कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैन कैसी बैटिंग कर रहे हैं, क्या फ़िटनेस लेवल है उनका, बॉलर्स किस स्पेल में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, क्या पुरानी बॉल पे थक रहे हैं, क्या फ़िटनेस लेवल उनका पुराने बॉल में अच्छा है, हल्का है, ज़ोर लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, लाइन और लेंथ कैसी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस वजह से गए हों। और मैं ये समझता हूँ उनको जाना भी चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल नए थे, उन्होंने अपनी आंखों से हर चीज़ देखनी थी। क्योंकि पाकिस्तान टीम जो बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सिलेक्ट होगी, उसमें से आपको पता है हमेशा ऐसे ही होता है, 7 8 9 लड़के तो वो आपके सिलेक्ट होते हैं। बाकी जो ऐसे लड़के होते हैं जो 1 2 3 जो है वो डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं, या जिस तरह भी ए का टूर हो रहा है। मैं ए के टूर को कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं समझता, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। क्योंकि ये बांग्लादेश ए के अगेंस्ट की परफॉर्मेंस मैं नहीं मानता। हुरैरा ने 200 कर दिए, उसने खुरम ने पता नहीं 5 6 आउट कर दिए, तो मेहरान मुमताज़ ने एक इनिंग में 4 आउट किया कर दिए, मोहम्मद अली ने एक इनिंग में 5 6 आउट कर दिए। तो हमारा जो लड़कों का लेवल है वो पाकिस्तान बांग्लादेश ए से बहुत ऊपर है। खैर, जो मेरी जो अभी तक टीम अनाउंस नहीं हुई वो तो नहीं हुई, लेकिन हम लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ जो है वो टीम जो है अनाउंस किए जा रहे हैं। मेरी जो 15 की टीम है उसमें अब्दुल्ला शफ़ीक हैं ओपनर, उसके बाद इमामुल हक हैं, फिर उसके बाद शान मसूद हैं, फिर बाबर आज़म हैं, फिर उसके बाद आपके रिजवान आते हैं, फिर उसके बाद सलमान आगा भी आते हैं। मतलब नंबर वाइज तो चला कर दे, मैं एक वैसे 15 बता रहा हूँ। सऊद शकील भी टीम में सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद जो है नसीम शाह भी होते हैं, अबरार भी जो है वो होते हैं। फिर उसके बाद आमिर जमाल की मैं बात करता हूँ। आमिर जमाल अभी इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे थे, उनको कोई आई थिंक बैक की कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से उनका रिहैब चल रहा है। अब अगर वो फिट हैं तो ज़रूर उनको होना चाहिए। आमिर जमाल जिस एटीट्यूड के साथ क्रिकेट खेलता है ना, उसकी कुछ चीज़ें जो बुरी लगती हैं लोगों को, उसका जो सेलिब्रेशन का स्टाइल है या बात करने का जो तरीक़ेकार है, कुछ लोग होते हैं जिनके बात करने का तरीक़ेकार लोगों को बुरा लगता है, लेकिन वो नेचुरली तौर पर उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होता है, वो ऐसे लगता है कि घबरा नहीं रहे, टीवी पे घबरा नहीं रहे, किसी के सामने घबरा नहीं रहे, सेलिब्रेशन करते हुए घबरा नहीं रहे। तो वो उनको कहीं ना कहीं एक गलत नज़र से देखा जाता है कि यार ये लगता है इसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो आमिर जमाल अगर फ़िट है, वो तीनों फॉर्मेट में फ़िट होता है, उसका एटीट्यूड इतना जो है वो ज़बरदस्त है। फिर उसके बाद मैं इब्रार की जिस बात की एज अ स्पिनर, फिर उसके बाद मैं मेहरान मुमताज़ की बात इस वजह से करता हूँ क्योंकि
मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं मेहरान मुमताज़ की सिलेक्शन बांग्लादेश की वजह से नहीं कह रहा, क्योंकि वो मैं मानता ही नहीं, लेकिन आपके पास स्पिनर ही नहीं है, आपके पास स्पिनर ही नहीं है। हमारी अपनी कंडीशंस में अगर मैं इब्रार को डालता हूँ उसके बाद क्या है हमारे पास, है ही नहीं। मेहरान मुमताज़ ने भी अभी कुछ ही अरसा हुआ वो सामने नज़रों में आया, उसने क्रिकेट खेलनी जो है वो शुरू की है, ठीक है। तो मतलब यानी वो उसका चांस इस वजह शायद बन सकता है क्योंकि पाकिस्तान एक टूर पे वहाँ गया था। उसके बाद जो है वो खुरम शहजाद जो है वो मेरी टीम का जो है हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, इंजरी का प्रॉब्लम हो गया था लेकिन वो फिट हो गए हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की, टूर पे भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। मीर हमज़ा जो हैं वो टीम के साथ थे ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, उनको टीम में होना चाहिए। सेकंड विकेट कीपर जो है इसमें ज़रा कन्फ्यूज़न है। सेकंड विकेट कीपर में आपके पास अगर आप पुराने विकेट कीपर के साथ जाएंगे तो फिर आप सरफराज के साथ जाएंगे, क्योंकि आखिरी 5-6 इनिंग सरफराज की कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। उससे पहले जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान में हुआ वहाँ बड़ी ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी आई थिंक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एक आध मैच खेला, कुछ नहीं किया, मतलब आखिरी 4-5 इनिंग में उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। वो मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप जूनियर के साथ जाएंगे तो आपके पास हसीबुल्ला की एक चॉइस बनती है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने आगे देखना है तो फिर आप हसीबुल्ला के साथ जाएं। अगर आप ये समझते हैं कि सरफराज के साथ जाना है, फिर आप हसीबुल्ला जैसे लड़के के साथ आई थिंक नाइंसाफ़ी करेंगे, क्योंकि जो बांग्लादेश का टूर है ना वो कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है। अगर हसीबुल्ला को आप बांग्लादेश के टूर में खिलाते हैं तो फिर शायद हो सकता है कि जो है उनको जो आगे इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ है शायद उसमें सेलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस होगी। देखिए मैं नहीं समझता कि सरफराज, देखिए सरफराज को मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि कराची में जो कैंप लगा था तो कहीं ना कहीं हमें सरफराज भी वहाँ ट्रेनिंग करते हुए उनका नाम भी था, वो नज़र आए। हो सकता है शायद सीनियर के साथ जाए, लेकिन मैं हसीबुल्ला के साथ जो है वो जाना चाहता हूँ। और जैसन गिलस्पी, जिस तरह मैं ऑस्ट्रेलियंस की बात करता हूँ ना, वो इसमें कोई शक नहीं है, वो जो है वो एक्सपीरियंस लोगों के साथ जाते हैं। उनकी क्रिकेट में हमने देखा कि एज के 35 साल 36 साल के लड़के भी हमें खेलते हुए नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि जी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस हमें चाहिए और तगड़ा प्लेयर होना चाहिए, दैट्स इट। क्या पता जैसन गिलस्पी की फेवर उस तरफ चली जाए। लेकिन अगर वकार यूनुस साहब जो आए हैं वो अगर सिलेक्शन में उनका भी हाथ होता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें नज़र आया कि वकार यूनुस और सरफराज इन लोगों की कहीं ना कहीं एक टाइम में कुछ ना कुछ थोड़ी अनमन रही है सिलेक्शन के मामलात में। तो क्या पता वकार यूनुस के होते हुए सरफराज अहमद ना आए, ठीक है। अगर मैंने शाहीन का नाम नहीं लिया तो शाहीन भी ज़ाहिर सी बात है टीम में होने चाहिए। शाहीन के बारे में मैं थोड़ी सी कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शाहीन को टीम में नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए। अगर मैं अपना एक आइडिया दूं या मैं अपनी एक बात करूं तो मेरे हिसाब से शाहीन को होना चाहिए। देखिए अगर शाहीन की उस चीज़ को मैं लेके ना बैठ जाऊं कि यार शाहीन ने एटीट्यूड ख़राब था, शाहीन का यूं था, शाहीन ने मोहम्मद यूसुफ के साथ बदतमीज़ी की, शाहीन ने ये किया वो किया, उसमें सबसे पहले जो आपकी मैनेजमेंट थी जिनको हटा तो दिया वहाब रियाज, लेकिन उसके बाद नवाज़ भी दिया, तो ये कोई सर्जरी नहीं हुई। मुंह बंद करने के लिए हटाया कि लोग चुप हो जाएं, उसके बाद आपने फिर बना दिया। खैर दूसरी बात ये कि एक मान लेता हूँ एक चीज़, चलो मैं मान लेता हूँ कि ये नाराज़गियाँ शाहीन की और बाबर की इस वजह से हुई कि बाबर को कप्तानी से हटाया, शाहीन को लगाया, शाहीन को एक सीरीज़ न्यूजीलैंड की सीरीज़ में रखा, फिर हटाया, फिर बाबर ने फिर कप्तानी ले ली, जिसकी वजह से टीम में नाराज़गी हो गई। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, हालांकि जो नज़र आ रहा है, जो पता चल रहा है कि ऐसे कोई मामलात है नहीं, लेकिन ये भी सुना है कि जो शाहीन के बारे में बातें हो रही हैं क्या वो ऑफिशली किसी पेपर में या कहीं पे कोई प्रिंट आउट, कोई ऐसी चीज़ है, कोई नोटिस है जिसमें मेरे जैसा बंदा या किसी भी बंदे को आप दिखा सकें कि ये पीसीबी को ऑफिशियली नोटिस आया कि जी इस पर सब लिखा हुआ है, शाहीन बदतमीज़ था, शाहीन ने बदतमीज़ी की, शाहीन यूँ था, शाहीन वो था, शाहीन ये था, कहीं आया? मुझे कहीं नज़र नहीं आया, ठीक है। लेकिन मैं उसके बावजूद ही बोल रहा हूँ, अगर शाहीन ने कुछ किया है तो ज़रूर
उसको माफ़ी मांगनी चाहिए अगर उसने कुछ किया है। लेकिन अगर ये इतने इल्ज़ामात लग रहे हैं कि शाहीन ने उससे 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 सबसे बदतमीज़ी की है, तो फिर पीसीबी का वो नोटिस आना चाहिए जिसमें ये बोला जा रहा था कि जी अज़हर महमूद ने रिपोर्ट की और गैरी क्रिस्टन ने दी है, ठीक है। तो फिर उस नोटिस में इन दोनों के नाम, इन दोनों के साइन भी होने चाहिए, तब सबको पता चल जाएगा वाकई यार ये सब कुछ हुआ। मैं क्यों कह रहा हूँ कि शाहीन को बाहर नहीं होना चाहिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान टीम के हालात सही करने हैं तो शाहीन को टीम में होना चाहिए। ना खिलाओ उसको, आप ना खिलाओ, सारे टेस्ट मैच उसको बाहर बिठा दो, लेकिन उसको ये फील मत कराओ कि यार मुझे बाहर बिठा के क्या बाबर आजम की लॉबी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, क्या मुझे मेरे ऊपर मुद्दा डाल के मेरे ऊपर ही सब कुछ डाला जा रहा है, इसको सेव किया जा रहा है। ये चीज़ उसके जहन में मत डालो अगर आपने टीम ठीक करनी है। अगर वो टीम के साथ रहेगा, बाबर आजम के साथ रहेगा, टीम के प्लेयर्स के साथ रहेगा, मिलना जुलना रहेगा, ठीक है, गपशप रहेगी, जिसकी वजह से नाराज़गियाँ कम पे कम होती चली जाएंगी। वरना आपके पास प्लेयर कितने हैं मुझे तो पता है, 3-4 तो प्लेयर हैं आपके पास। अगर आप उन 3-4 प्लेयरों में से ही एक आध प्लेयर को या दो को आप टीम से फारिग कर देंगे तो आप करेंगे क्या। तो मेरी सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से या ये जो सिलेक्टर्स हैं या जो भी है, जो भी ये सिलेक्ट करेंगे, अब हुरैरा का भी नाम आ रहा है, मोहम्मद हुरैरा, शायद वो आ जाए, 200 रन कर चुका है, 100 की है, 200 भी की है, तो इस तरह तो उमैर बिन यूसुफ ने भी रन किए, ठीक है। तो कोई भी सकता है, तो 15 टीम हमारी अपनी अंदाजे में थी, हो सकता है शायद बांग्लादेश के खिलाफ या आप हुरैरा को भी डाल दें या उमैर बिन यूसुफ, किसी को भी डाल सकते हैं। तो मैं बात शाहीन की कर रहा था कि उसके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए, तो फिर टीम का माहौल सही रहेगा, वरना टीम का माहौल और ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जैसन गिलेस्पी ने जिस तरह आया था और शाहीन के बारे में उसने वर्किंग की और उसने बोला कि जी स्टार्क से ज़्यादा बॉलिंग कर चुका है, हो सकता है कि जिसने अगर शाहीन को निकालना है, हो सकता है वो जैसन गिलेस्पी के कंधे पे रख के बोले जी इसको आप ये करके इसको टीम से फारिग कर दो, क्योंकि जैसन गिलेस्पी ने ये बात तो बोली हुई है। जैसन गिलेस्पी तो बोल भी सकता है कि यार मेरे हिसाब से शाहीन को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि वो पिछले कुछ 2-3 सालों से बहुत क्रिकेट खेल चुका है, T20 लीग, पाकिस्तान से तीनों फॉर्मेट सब खेल चुका है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि उसको बेशक ना खिलाओ, उसको टीम के साथ रखो, टीम का माहौल ठंडा करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वरना बात बढ़ जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।